हो गया, ठीक है। नहीं बोल सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं इसमें कोई, बस ध्यान से मजाक करना थोड़ा सा, कहीं फिर हमारे को पता लगे, है ना। देखो बेंजेनोइड कौन से होते हैं भाई, बेंजेनोइड वे है, देखो बेंजीन रिंग के बारे में पता लग गया था, कौन सी होती है बेंजीन रिंग, 6 कार्बन वाली, है ना। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये तो बन गया बेंजीन। क्या बन गया, बेंजीन। अब हमारे पास जो एरोमेटिक थे, एरोमेटिक कंपाउंड में से एक आता बेंजेनोइड एरोमेटिक, कौन सा भाई, बेंजेनोइड एरोमेटिक। मीन्स बेंजेनोइड एरोमेटिक वे हैं, जैसे बेंजीन है इसी के साथ कोई ग्रुप जोड़ दे, मान लीजिए मैंने इसके ऊपर NH2 ग्रुप जोड़ दिया, कौन सा जोड़ दिया, NH2 जोड़ दिया, इसको एनिलीन बोलते हैं, याद करना भाई अपने को, क्या बोलते हैं इसको, एनिलीन बोलते हैं, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल है, बेंजेनोइड का, किसका, बेंजेनोइड का। और भी एग्जाम्पल हो सकता है हमारे पास, ठीक है। इसके साथ आप मान लीजिए कि OH जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, OH, OH जोड़ दिया, तो बेंजीन के साथ ही जुड़ रहा है, तो ये हमारे पास कौन सा होगा, एरोमेटिक। कौन सा होगा भाई, एरोमेटिक में कौन सा, इसको बोलते हो आप फिनोल, क्या बोलते हो, फिनोल, समझ गए। नॉन बेंजेनोइड, एरोमेटिक हो बट नॉन बेंजेनोइड हो, किस तरह का, एक और आएगा इसमें, थोड़ा सा इसमें टिल्ट कर लिया, सेट हो गया ना। अब होना चाहिए डबल सिंगल डबल, देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये तो ठीक है, और पाई भी है, 6 भी हो गए, हाँ इसमें 7 हैं, बताता हूँ, तभी तो नॉन बेंजीनोइड बनेगा। अगर बेंजीन वाला होता तो हम बेंजीन का लिखते, अब इसको कौन सा है, नॉन बेंजेनोइड का एग्जाम्पल लिख रहे हैं, इसके नीचे डबल बॉन्ड ओ लगा दिया, क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड ओ, इसको बोलते हैं ट्रोफोन, TROPONE। अब ये नॉन बेंजीनोइड क्यों भाई, ये बेंजीन की तरह नहीं है, बेंजीन होता तो कितने कार्बन के होता, 6 का होता, अब इसमें कितना देखो, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, बट क्या ये हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, देख ले एक बार, कितना है, 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन कौन सा, हक्कल रूल को फॉलो करने वाले कौन थे, एरोमेटिक। तो एरोमेटिक के 2 एग्जाम्पल दे दिए हमने, कौन कौन से, बेंजेनोइड और नॉन बेंजेनोइड। जिसमें बेंजीन इंक्लूड हो रिंग उसको क्या कहोगे, बेंजेनोइड, और जिसमें बेंजीन रिंग इंक्लूड ना हो भाई उसको क्या कहोगे, नॉन बेंजेनोइड कहोगे। हो जाएगा, कर लोगे या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास है हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक, ये तो मैं शायद मैं बता चुका हूँ, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक नहीं, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक नहीं बताया, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक तो वही हो गया जहाँ पर सेम तरह के एलिमेंट हो, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक। ये जो बेंजीन है ना, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक, और एक अपने पास हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक, ये 2 चीज़ें हैं, ठीक है। होमो वर्ड हमेशा ही मैं बार बार बताता हूँ आपको, क्या चीज़, सेम, समझ में आई बात, क्या चीज़, सेम। हेट्रो का मतलब डिफरेंट, होमोसाइक्लिक, साइक्लिक तो बट उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो सेम होंगे, साइक्लिक तो होगा बट उसके अंदर
क्या होंगे, डिफरेंट हो सकते हैं, बट कंडीशन कौन सी फॉलो करेगा, एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब फिर से क्या, हक्कल रूल। अब देख लें एक बार, अब ये आपने बना दी बेंजीन रिंग, डबल सिंगल डबल, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हर एक जगह कार्बन। इसका मतलब ये कैसा है, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक। एक बार ये देख लेते हैं, देखना भाई, हमने लिखा ऑक्सीजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, अलग कौन आ गया, ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या बन गया, हेट्रोसाइक्लिक। बट क्या अब ये एरोमेटिक है, तो इसका मतलब हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। हक्कल रूल क्या कहता है, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये कहता हुआ, समझे या नहीं समझे, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल। अब इसका मतलब आपके पास n = 0 रखते तो बेटा कितने आते, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। n = 1 रखते तो कितना आता, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और n = 6 पाई इलेक्ट्रॉन और 2 रखते तो कितना आता, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन बोल रहा है ना कि बॉन्ड बोल रहा है। अब इसकी बात करो तो 1 2 3 पाई बॉन्ड, और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो टोटल कितने हो गए, 6। इसका मतलब हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, ये तो एरोमेटिक है। इसकी बात कर ले, कितने दिखे, 1 2, और 2 का मल्टीप्लाई कितना हो गया, 6, सॉरी 4 मतलब क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन ही हुए। बट ध्यान से देखा जाए, इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट है भाई। इस ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड तो बना रखे हैं, 2 बॉन्ड बना रखे हैं। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ध्यान हो तो 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। मान लीजिए मैं इस कार्बन को अगले वाले को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ और इस वाले कार्बन को यहाँ पर, इसके पास इसने इससे मिलके बॉन्ड बना लिया, इस वाले ने इससे मिलके बॉन्ड बना लिया, ये ऊपर बना लेंगे। बट यहाँ पर ध्यान से देखो बेटा, इन 2 इलेक्ट्रॉन ने और इन 2 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड नहीं बनाया, नहीं बनाया ना। और वे इलेक्ट्रॉन जो पेयर में होते हैं, जो पेयर में होते हैं और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, उसको क्या बोलते हैं, लोन पेयर। इसका मतलब 2 लोन पेयर है या नहीं है, नहीं आई बात समझ में, कितने हैं, 2 हैं। बट ध्यान रखना कि दोनों में से एक ही लोन पेयर ऐसा होगा जो इस रिंग में पार्टिसिपेट करेगा, इस रिंग में पार्टिसिपेट करेगा। अब बेटा होगा क्या कि ये यहाँ से देखो 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है ना, तो मैं इस 2 पाई इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ पर उतार दूँ तो कितना हो गया, पाई बॉन्ड बनेगा। अब बेटा 2 पाई बॉन्ड एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए ये बॉन्ड शिफ्ट होके अगले कार्बन इस बॉन्ड की तरफ चला जाएगा। अब ये 2 एक साथ नहीं रह सकते, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये जितने भी 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ये ऐसे ही घूमते रहेंगे। इसका मतलब टोटल रिंग के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 हैं। कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। नहीं आई बात समझ में, टोटल रिंग के अंदर कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए ये भी कैसा है, एरोमेटिक है। बट कौन सा, हेट्रोसाइक्लिक। कौन सा, हेट्रोसाइक्लिक। हो जाएगा या नहीं, कोई डाउट। इस स्ट्रक्चर को बेटा बोलते हैं फुरान। क्या बोलते हैं, फुरान बोलते हैं। कोई डाउट हो तो बताओ भाई, क्या बोलते हैं, फुरान। हेलो, नमस्ते भाई। हाँ बढ़िया भाई। अमित भाई थोड़ी देर में कॉल करना, मैं अभी बढ़ा रहा हूँ, यह भी ज़रूरी है। नहीं आज कर लेना कॉल, मेरे 7 बजे कर। ओके, कर लोगे, हो जाएगा नहीं। एक और एग्जांपल दे रखे हमारे पास इसी तरह से, रिंग में है हेट्रोसाइक्लिक का कुछ इसी तरह का। अब यहाँ पर देखो कार्बन की जगह नाइट्रोजन जोड़ दिया, बट डबल सिंगल डबल सिंगल डबल बॉन्ड ऐसे ही है, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे ना बेटा, तो यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3, कितने पाई इलेक्ट्रॉन,
3 पाई बॉन्ड है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास हकल रूल को फॉलो करते हैं। इसका मतलब ये कैसा है, एरोमेटिक तो है, बट कौन सा एरोमेटिक, हेट्रोसाइक्लिक। कौन सा, हेट्रो, क्योंकि इसमें एक नाइट्रोजन आ गया। समझे नहीं समझे भाई, हो जाएगा। इस स्ट्रक्चर को आप बोलते हो पाइरिडिन। क्या बोलते हो, पाइरिडिन। कुछ कुछ आ रहा है समझ में, अरे आ रहे नहीं आ रहे, ठीक है। हो जाएगा, मिटा दे इधर। नेक्स्ट अपने पास आपकी बुक में टॉपिक मिलेगा भाई यहाँ पर, फंक्शनल ग्रुप। क्या चीज, फंक्शनल ग्रुप। देखिए हालांकि ये जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये डेफिनेशन, ये टॉपिक आपका 10th क्लास में भी आ जाता है। क्या होता है, पढ़ के देखिए कभी, है ध्यान थोड़ा बहुत, क्या होता है बताई थी, बोलो बोलो। ना हाँ, आपने ये बात तो बता दी, वो चीज़ें फंक्शनल ग्रुप है, बट डेफिनेशन क्या है, क्योंकि आपसे कोई ये पूछ ले व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फंक्शनल ग्रुप, या फिर आपका क्या, आप इससे समझते क्या हो, ये नहीं बताना। उसने ये नहीं पूछा कि एग्जाम्पल क्या है, उसने ये पूछा कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए। फंक्शनल ग्रुप वे सब्सटेंस होते हैं या फिर वे मॉलिक्यूल हमारे पास जो किसी के साथ जुड़कर, मीन्स ज़्यादातर तो कार्बन की चेन मिलती है आपको, उसकी प्रॉपर्टी को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने कुछ इस तरह से लिखा CH3 CH2 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 और यहाँ से मैंने लिख दिया OH। ठीक है, पहले तो मैं ये CH3 लिख रहा हूँ, चलो मान लो। ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं भाई, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, ये सारे के सारे क्या हैं, हाइड्रोकार्बन है। समझ में आई बात। अब मैं इसके साथ क्या करता हूँ, एक फंक्शनल ग्रुप लगाता हूँ। तो फंक्शनल ग्रुप लगाने के लिए CH3 CH2 CH2, बेटा एक हाइड्रोजन को तो हटाना पड़ेगा क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 4, तो यहाँ पर OH लगा दिया। अब की बार क्या बन गया, ये एल्कोहल बन गया। क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। अब ये आपने देखा होगा पेट्रोल है, डीजल है, पानी में डिजोल नहीं होते, जबकि आपको ये अच्छे से पता होगा कि, है ना, ऐसा ही होता है ना, अच्छे अच्छे आइस भी डिजोल्व हो जाती है उसके अंदर, है ना, हो जाएगा। बना के मत देखना, कहीं घर पे मिला के देख लो, फिर साइड में पता लगे मम्मी पापा को, हाँ ये कहाँ से सीखा है, फिर मेरा नाम आए कि केमिस्ट्री वाले सर ने बताया था हमारे को, हम तो मिक्स करके देख रहे थे इनकी प्रॉपर्टी क्या ऐसी होती है। फिर वो बताएंगे आज तो ये प्रॉपर्टी चेक कर रहे हो कि मिल रही हो, यानी कल को दूसरी प्रॉपर्टी चेक करोगे कैसी लगती है ये। समझ गया भाई। तो उसको क्या बोलोगे आप, फंक्शनल ग्रुप। मीन्स उसने क्या कर दिया, उनकी प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया। हो जाएगा, ठीक है। एक टॉपिक आता है बेटा नेक्स्ट, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज लिखो इसमें, इन होमोलोगस सीरीज, इन होमोलोगस सीरीज two compounds are having एक difference of
ए डिफरेंस ऑफ NCH2, देखो कैसे लिखना है, NCH2, NCH2, इसका मतलब क्या है? होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या है कि ये दो कंपाउंड एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, किसकी वजह से? NCH2 के कारण। किसके कारण भाई? NCH2। यहाँ पर N कितना हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, so on। समझ गए कैसे? मान लीजिए अपने पास यहाँ पर बेटा CH4 है, इसमें एक CH2 ऐड किया, एक CH2 ऐड कर दिया, तो क्या बन गया? C2H6। एक और CH2 ऐड कर दिया तो क्या बन गया? C3H8। तो ये एक दूसरे की, ये इसके साथ लगा लो या फिर ये इसके साथ लगा लो, क्या है? होमोलोगस कहलाएंगे। समझे या नहीं समझे? ये एक दूसरे क्या है? होमोलोगस हैं। हो जाएगा या नहीं भाई? ठीक है, तो होमोलोगस का मतलब क्या समझ में आया आपको? ये CH4 C2H6 से किसकी वजह से डिफरेंस है, डिफर करता है? एक CH2 की वजह से। समझे या नहीं समझे? और इस CH2 को अगर आप इसमें जोड़ देते हो तो ये एक दूसरे क्या कहलाएंगे? होमोलोगस प्रोडक्ट कहलाएंगे। ठीक है, नहीं आई बात समझ में भाई? हो जाएगा। अब बेटा जो अगला टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा, जो कि आपके पास नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये लगा के चलो कि हर एक कंपटीशन के अंदर, चाहे कोई भी कंपटीशन है, चाहे आप एग्ज़ाम दे लेना, बोर्ड का दे लेना, मीन्स ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं गया होगा जहाँ पर यहाँ से एक क्वेश्चन नहीं आया हो, हमेशा आएगा। ठीक है, और इसके बगैर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अधूरी है। क्यों? क्योंकि आपसे नोमेनक्लेचर मीन्स नाम पूछेंगे और फिर यही चीज़ पूछी जाएगी, यहाँ पर ऐसा क्यों है, उनका नाम क्या आएगा। समझ गए? तो स्टार्ट करते, इसके कुछ एक रूल्स हैं, उस रूल्स के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। तो नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये क्या कहना चाहता है, एक जो आप नोमेनक्लेचर करते हो ना उसको बोलते हैं IUPAC। कई बार बोलने में कई सारे लोग इसको IUPAC बोलते हैं, कोई IUPAC बोल लेता है, वो आपकी मर्जी है जैसा ही बोलना चाहो। ठीक है, वैसे तो IUPAC ही है। ठीक है, कई बार IUPAC बोल लेते हैं, बट इसको आप अलग अलग बोलो, IUPAC नोमेनक्लेचर। कैसे है ये चीज़? इसका मतलब क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या कहा मैंने? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अभी ये वर्ड सुनना, इसने दो वर्ड लिखे यहाँ पर, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब ये चीज़ है क्या? सुनो भाई एक बार ध्यान से। इंटरनेशनल यूनियन, यूनियन सुना होगा ना आपने? यूनियन कहाँ कहाँ सुना? ट्रक की यूनियन, और कमेटी को भी यूनियन है। ठीक बात है ना? और कहाँ सुने?
यूनियन इन स्ट्रेंथ, ठीक है। देखो यूनियन वही चीज़ है कि जहाँ पर एक ही तरह की हम बात करते हैं। वैसे यूनियन आपने देखा हो, कोई ट्रक की यूनियन है, कोई ऑटो वालों की यूनियन है, कोई बस वालों की यूनियन है ना, एक संगठन, यही चीज़ है ना, संगठन ही तो है। इंटरनेशनल यूनियन, ऐसा क्या हुआ कि इंडिया वालों ने यूनियन नहीं बनाई, इंटरनेशनल लेवल की बन गई, समझ में आई बात। ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब इसके पीछे रीज़न समझो, थोड़ा सा इसकी स्टोरी समझना। मान लीजिए कि हमें अपने यहाँ की बात करते हैं, इस एरिया की बात कर ले। आपने देखा होगा हम यहाँ पे गिलास बोल लेते हैं, गिलास होता है। आप जीन साइड में जाते हो तो उसको नाम चेंज कर देते हैं, क्या, बखोरा बोलते हैं उसको, नहीं सुना होगा। अब क्या हुआ, एरिया के हिसाब से नाम चेंज हो गया। तो ऐसा भी तो होता हुआ ना, यहाँ की कोई चीज़ है दूसरी जगह भी हो, अब उस चीज़ को सेम आइडेंटिफाई करने के लिए कोई तो कॉमन चीज़ रखनी पड़ेगी, नहीं तो क्या होगा, झगड़ा हो जाएगा ना। वो बोलेगा गिलास है, दूसरा बोलेगा बखोरा है, अब झगड़ा हो गया, है ना। तो उस झगड़े को मिटाने के लिए कि ऐसा ना हो, अब मान के चलो कि कोई रिसर्च इंडिया में होगी, या फिर कोई रिसर्च बांग्लादेश ने कर दी, या फिर पाकिस्तान ने कर दी, आप अमेरिका की बात कर सकते हो, और वही चीज़ रिसर्च इंडिया ने भी कर दी। अब इंडिया अपना पेटेंट ठोकेगा इस बात पे कि ये मैंने रिसर्च किया है, और वो क्या कहेंगे, मैंने कर दिया। तो इसलिए क्या चीज़ होती है, जो भी एक नाम दिया जाता है ना, वो उनका एक कॉमन चीज़ बना दी, किस चीज़ की, एक इंटरनेशनल लेवल पे, कि भाई जो जहाँ की चीज़ वो वहीं की रहेगी। एक तो इस चीज़ को बोलते हैं पेटेंट, और उसका इंटरनेशनल यूनियन बोल दिया, मीन्स जो भी नाम दोगे ना वो पूरे वर्ल्ड के दौरान एक जैसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं आना है। प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, प्योर केमिस्ट्री। अब देखिए ये चीज़ आ जाती है यहाँ पर। अब प्योर चीज़ क्या है, प्योर हमारे पास क्या कंडीशन आती है कि मान लीजिए एक बायोलॉजी भी आती है। बायोलॉजी की दो ब्रांच है, बॉटनी और जूलॉजी। जो बॉटनी और जूलॉजी है ना, ये प्योर चीज़ है, सेम एज इट इज़ केमिस्ट्री के अंदर। अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात करूँ वो भी प्योर है, ऑर्गेनिक की बात करूँ वो भी प्योर है, और फिजिकल की बात करूँ वो भी प्योर है। बट एक इनके अलावा भी केमिस्ट्री होती है। इसी प्रकार से बॉटनी और जूलॉजी के अलावा भी और कई सारी ब्रांच होती है, जैसे कि बायो इन्फॉर्मेटिक। इसी प्रकार से हमारे पास यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, फूड टेक्नोलॉजी, और आप इसमें जेनेटिक्स ले सकते हो। अब क्या कंडीशन है कि ये जितनी भी अदर चेन आ गई ना, अदर ब्रांच आ गई, ये सारी की सारी कौन सी हैं, अप्लाइड है। इसी प्रकार से केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास एक तो टेक्निक होती है जो प्योर चीज़ चल रही है, और इसके अलावा एक अलग से टेक्निक आती है, जैसे कि आपको कोई कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना हो। अब रिसर्च तो आपने कर ली, अब उसका ये भी तो पता करना पड़ेगा ना, उसमें वेट कितना है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो वो सारी चीज़ कौन बता रही है, अप्लाइड बता रही है, समझ गए। तो अप्लाइड केमिस्ट्री में आप ये जितनी भी टेक्निक आती है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी आ गया, ठीक है, या फिर आप क्रोमेटोग्राफी आ गया, ये सारी अप्लाइड का ही पार्ट है भाई। तो ये चीज़ों को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बार बार आएगा, कई बार ये भी पूछ लेते इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो बात रही किसके बारे में, IUPAC है क्या, उसके बारे में। अब वन बाय वन हम क्या करेंगे, इनके कुछ रूल्स पढ़ेंगे और उनको सीखने की कोशिश करेंगे कि आप कैसे लिखते हो इस चीज़ को। तो एक बार स्टार्ट कर लेते हैं भाई इसको। देखिए, एक तो आपको ध्यान ये रखना है कि मान लीजिए किसी में सिंगल बॉन्ड है, किसी कार्बन चेन के दौरान कैसा है, सिंगल बॉन्ड है, तो आखिरी में ANE लिखोगे। क्या लिखोगे, ANE। डबल बॉन्ड है तो ENE लिखोगे, और ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE। ये सारी चीज़ें लास्ट में लिखनी है, और जो चीज़ लास्ट में लिखी जाती है उसको बोलते हैं क्या, सुफिक्स। क्या बोलते हैं, सुफिक्स। समझ गए, क्या बोलते हैं, सुफिक्स। और जो चीज़ पहले लिखी जाती है उसको बोलते हैं परफिक्स। क्या बोलते हैं, परफिक्स। अब कोई भी आप कार्बन की चेन लिखोगे, उसके आखिरी में क्या लगा दोगे,
सिंगल बॉन्ड है तो ANE, डबल है तो ENE, वाई ट्रिपल है तो YNE। याद कैसे रखना है? सिंगल, डबल, ट्रिपल और ABCD में पहले क्या आता है? A, फिर E, फिर Y। हो जाएगा? बताओ भाई, आ रहा है कुछ समझ में? थोड़ा थोड़ा और वैसे पक्का? ठीक है। अब याद कैसे रखना है? देखिए, मान लीजिए अपने पास एक कार्बन हो, कितना हो? एक। तो आप एक कार्बन के 4 बॉन्ड ही बनाने, तो 4 हाइड्रोजन जोड़ दोगे, तो इसको बोलते हो बेटा आप मीथेन। क्या बोलते हो? मीथेन। अब देखो ध्यान देना, मिथ तो वर्ड आ गया एक कार्बन के लिए, और ANE आ गया किसके लिए? सिंगल बॉन्ड के लिए। मिथ आपका क्या बन गया? परफिक्स, और ANE क्या बन गया? सुफिक्स। समझे नहीं समझे? हो जाएगा। C2H6, C2H6 क्या वो कहलाएगा? 2 कार्बन है, तो मिथ के बाद क्या आता है? ईथ आता है। क्या आता है? ईथ। और साइड में सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें सारा सारा एन। अब आपके माइंड में ये आएगा, सर इसमें हमारे को कैसे पता लगा कि सिंगल बॉन्ड है? हो सकता है ना क्वेश्चन कि अपने को कैसे पता? तो इसके लिए भाई आप क्या करो, इसको ओपन करके लिखो। 2 कार्बन हो गए, कितने हाइड्रोजन है? 6। हमने 6 हाइड्रोजन लिख लिए। क्या इसमें कभी भी कहीं पे भी आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है? सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड में क्या आएगा? ANE आएगा। समझे नहीं समझे? C3H8, C3H8 को क्या बोलते हो? प्रोपेन। प्रोपेन। C4H10, देखो 2 हाइड्रोजन ही बढ़ रहे हैं ना, क्या क्या लगेगा? ब्यूटेन। C5H12, पेंटेन। पेंट सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। C6H कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। पक्का 14 आएगा। देख लो एक बार बना के, क्या बनाएगा? हेक्सेन। हेक्सेन। 6 कार्बन लिखो, 1 2 3 4 5 6। इनके साथ हाइड्रोजन जोड़ दो। इसके साथ 2 बॉन्ड ऑलरेडी, तो 2 क्या होंगे? हाइड्रोजन। बताई थी ना ये बात कि अगर आपको कार्बन दिख रहा तो उसके साथ जब कोई भी ना दिखे तो पक्का कौन होगा? हाइड्रोजन। एक बार काउंट करना, 3 5 7 9, कितने हो गए? 11 एंड 4 14। ठीक है। C7H16 क्या कहलाएगा? हेप्टेन। हेप्टेन। C8H18 क्या कहलाएगा? ऑक्टेन। ऑक्टेन। C9H20 नोनेन। C10H22 डेकेन। क्या कहलाएगा? डेकेन। हो जाएगा नहीं भाई? बताओ, कर लोगे? एक आता है C20H, अगर कार्बन 20 आ गए तो हाइड्रोजन कितने आएंगे? लगाना इसमें एक बार एस्टिमेट। C20 के साथ कितने आएंगे? H42। पक्का? और एक और हमारे पास अगर आप लिखो तो इसमें अगर C30 के साथ हाइड्रोजन 62। बेटा इस चीज़ को जहाँ पर 20 आ जाता है इसको बोलते हो आइकोसेन। आइकोसेन, ICOSANE। ICOSANE। और जो 30 वाला इसको बोलते हो ट्राई अकाउंटेन। TRIACONTANE। TRIACONTANE। समझ गया भाई?
कर लोगे? यहाँ तक एक बार आपको याद करके आना भाई ये क्या चीज़ें होती है, बाकी की नोमेनक्लेचर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? काफ़ी है वैसे तो, थोड़ा सा और एक पॉइंट और समझ लो बस छोटा सा। अगर बेटा हमारे पास कार्बन की चेन दे रखी हो, कार्बन की चेन, और उसमें इनमें से कोई भी एज ए साइड चेन यूज़ हो जाए, किसमें? साइड चेन। कैसे? कार्बन तो हमने ये लिख दिया, और साइड में मैंने मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक और कार्बन लिख दिया, तो बेटा मैं इसको CH3 लिखूँगा क्योंकि चौथा बॉन्ड तो कार्बन के साथ बन रखा है। तो जब भी कभी इनमें से कोई भी एज ए साइड चेन यूज़ हो तो बेटा यहाँ पर CH4 की जगह क्या बन गया? CH3। C2H6 की जगह क्या बन जाएगा? C2H5। तो बेटा मीथेन को लिख दोगे मिथाइल, THYL लिख दो आगे। क्या लिख दोगे? मिथाइल। इसको इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल। समझे नहीं समझे? इस तरह से आखिरी में क्या जोड़ दोगे? YL जोड़ दोगे। कब? जब एज ए साइड चेन इनका यूज करना हो। कैसे? साइड चेन की तरह, मीन्स साइड ग्रुप की तरह अगर आप इनको यूज कर रहे हो तो लास्ट में क्या जोड़ दोगे? YL जोड़ दोगे, ANE को हटा के। इनको बोलते हैं एल्केन। क्या बोलते हैं? एल्केन। और जो ये हमारे पास YL लग जाता है इसको बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? एल्काइल ग्रुप। हाँ, एज ए एल्काइल ग्रुप अगर या फिर साइड ग्रुप की तरह आप इसको यूज कर रहे हो, साइड चेन की तरह यूज कर रहे हो तो क्या लिखोगे? YL लगा दोगे आखिरी में। लिख लिया बात? हो जाएगा? यहाँ तक कर लेना भाई।